हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर चेतना शर्मा। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर हमने ये पता करना हो कि किसी व्यक्ति की जो शादी है वो कब तक होगी, तो उसके लिए मैं आपको कुछ सूत्र बताने जा रही हूं, जिससे हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि व्यक्ति की जो शादी है वो कब तक होगी। हम शादी करने के लिए जो मोस्टली है वो 7th हाउस को देखते हैं कि अगर जो 7th हाउस में अगर चंद्रमा विराजमान है, चाहे वो किसी भी राशि में क्यों ना हो, तो व्यक्ति की शादी जो होती है वो बहुत ही कम समय में, यानी कि 18 वर्ष तक वो, या 18 से 20 वर्ष की आयु तक व्यक्ति की जो जातक की जो शादी है वो हो जाती है। इसी प्रकार से हम व्यक्ति की शादी का जो साल है उसे निर्धारित करने के लिए हम जो है सप्तमेश को देखते हैं, पंचमेश को देखते हैं, एकादश भाव को देखते हैं, और जो द्वादश भाव होते हैं इसे देखा जाता है व्यक्ति की शादी की आयु को निर्धारित करने के लिए। अगर जो है सप्तम भाव में चंद्रमा हो और शुक्र से 7वें स्थान में शनि हो, तो ऐसे लोगों की शादी जो है वो 18 वर्ष में हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो है वो सप्तम भाव है, यहाँ पे जो है आपके कुंडली में चंद्रमा विराजमान है, और मान लीजिए यहाँ पे शुक्र है या यहाँ पे शुक्र है, या कहीं भी कुंडली के किसी भी घर में शुक्र बैठे हुए हैं और शुक्र से 7वें घर में जो है वो शनि विराजमान है, तो ऐसी इस स्टेज में जो जातक की जो शादी है वो 18 वर्ष में हो जाएगी। दोबारा से सुन लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे जो है चंद्रमा विराजमान है और यहाँ पे जो है वो शुक्र विराजमान है, ठीक है। तो शुक्र से 7वां भाव में शनि विराजमान होने चाहिए, तो शुक्र से 7वां भाव यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे शनि विराजमान है, तो जातक की जो शादी होगी वो 18 वर्ष की आयु में हो जाएगी, ठीक है। दूसरा सूत्र है कि अगर जो है केंद्र भाव में शुक्र हो और उससे 7वें भाव में शनि हो, मान लीजिए केंद्र के घर कौन से होते हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां, और अगर यहाँ पे जो है केंद्र में शुक्र हैं और उनसे 7वें, मान लीजिए यहाँ पे शुक्र हैं और यहाँ पे जो शनि है, यहाँ पे शुक्र हैं या यहाँ पे शनि है, यहाँ पे शुक्र हैं या यहाँ पे शनि है, यानी कि शुक्र से 7वें भाव में शनि जहाँ पे भी हो, ऐसे व्यक्ति की कुंडली में उसकी आयु जो उसकी शादी जो है वो 19 वर्ष की आयु में हो जाएगी। तीसरा सूत्र हमारे पास आता है कि अगर 5वें भाव में शुक्र है, यानी कि यहाँ पे अगर शुक्र विराजमान है और चौथे भाव में राहु है, दोबारा से सुनिए, अगर पंचमेश में शुक्र है और चौथे भाव में जो है वो राहु है, तो जातक की जो शादी है 31वें या 33वें वर्ष तक होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर जो है पंचमेश, सप्तमेश, एकादश और द्वादश भाव के स्वामियों आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इनकी दशा या अंतर्दशा आने पर व्यक्ति की शादी जो है वो निश्चित हो सकती है। और जो अगला सूत्र है उसमें क्या है, अगर सप्तमेश में यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे बुध ग्रह बैठा हुआ है या यहाँ पे मंगल ग्रह बैठा हुआ है, तो जब भी जातक की कुंडली में मंगल की दशा या अंतर्दशा आएगी या उसकी प्रियंतर दशा आएगी, तो उस समय जो उसके जो है विवाह के योग जो हैं वो बन सकते हैं, ठीक है। ये तो थे कुछ सूत्र जो कि बताते हैं व्यक्ति की जो शादी जो है वो कब होगी, लेकिन कुछ ऐसा भी है, अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति के सप्तम हाउस में सप्तमेश जो हैं वो शनि होके बैठे हुए हैं या यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं, तो निर्धारित है कि व्यक्ति को जो है 36 वर्ष से पहले जो है शादी नहीं करनी चाहिए। या अगर कई लोगों की शादी जो है वो 36 वर्ष से पहले हो भी जाती है, तो उनके जो डिवोर्स होने हैं, डिवोर्स के चांसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। या फिर अगर किसी के सप्तमेश में शनि बैठे हुए हैं, तो उनको जो अपनी कुंडली जो है एक किसी योग्यवान ज्योतिष से दिखवाकर या मिलाकर ही शादी जो है वो निर्धारित करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि अगर किसी की कुंडली में शनि जो है वो सप्तमेश में बैठे हुए हैं, तो या तो फिर शादी जो है, पहली बात तो शादी जल्दी हो नहीं पाती। अगर किसी प्रकार से शादी जो जल्दी हो जाती है, तो शादी में जो है बहुत ही शादी को सफल बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, शादी जो है लंबे टाइम तक चल नहीं पाती, ठीक है। तो इसके लिए उसकी जातक की कुंडली जो है वो अच्छे से मिला के चेक करवा के फिर ही उसकी शादी जो है निर्धारित करनी चाहिए, नहीं तो 36 वर्ष से पहले जातक की शादी जो है नहीं करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये जो कुछ सूत्र थे जो कि हमें बताते हैं कि व्यक्ति की जो शादी की जो आयु है वो कब होगी, या व्यक्ति की शादी जो है उसका साल जो है कौन सा आएगा, ताकि वो अपने सभी कामों को उसके अकॉर्डिंग जो है वो कर सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।